नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्लेन्स अज्ञान। वार हो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। वार हो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। ऐसा क्यों होता है, तो इसके बारे में आज को हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट हैपेंड आफ्टर वार बिटवीन ईरान एंड यूएसए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अभी के समय में वार हो रहा है। किसका साथ में वार हो रहा है? ईरान और यूएसए के बीच में। यूएसए और इजराइल दोनों मिला के, और ईरान ईरान अकेला पूरा वन मैन आर्मी की जैसा फाइट कर रहा है। यहाँ में क्या हम देखने को मिलता है, क्योंकि जब भी वार होता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब वार होता है कुछ ना कुछ हम लोग का बहुत सारा नुकसान होता है। तो क्या नुकसान होता है उसके बारे में हम आज को डिटेल में डिस्कशन करने के लिए कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो को देखते हैं, आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ में देख पा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अभी के समय में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक हो रहा है, चाहे ईरान में हो, चाहे इजराइल में हो, चाहे यूएसए में हो, कहीं पे भी दोनों तीनों जगह में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करेगा तो क्या होगा? लास्ट में जाके जो एनर्जी है, जो एनर्जी सोर्स है, वही नुकसान का सामना करने को मिल रहा है। क्योंकि हम यहाँ में देखने को मिल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ये जो यहाँ में अटैक हो रहा है पावर प्लांट में। पावर प्लांट यानी कि जहाँ से हम एनर्जी जो शुरू होता है, जहाँ में एनर्जी बनाते हैं, जहाँ में मेन जो इलेक्ट्रिक बनाते हैं, जहाँ में गैस बनाते हैं, जहाँ में जो पेट्रोल वगैरह जो जितना भी जो ऑयल है वो बनाते हैं, वो जगह को क्या कर दिया है, दोनों एक दूसरे को पूरा मार के खत्म कर रहा है। चाहे ईरान हो, चाहे यूएसए हो, चाहे इजराइल हो, ये तीनों पाला में झुकने से एक ही है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के ऊपर ही मार रहा है। यहाँ में हम ऐसा देखने को मिल रहा है कि अभी वार में जीत कौन रहा है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना। अगर वार में अगर कोई भी अगर देखिए तो कोई भी जीत नहीं रहा है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। वार में कोई तो जीत नहीं रहा है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि हम अभी यहाँ में दोनों तरफ से देखने से दोनों तरफ में नुकसान हो रहा है। चाहे ईरान में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे इजराइल में क्यों ना हो, तीनों जगह में अभी नुकसान का सामना करने को मिल रहा है। ईरान में अभी तक बहुत सारा जो पावर प्लांट है वो मार गिरा के पूरा खत्म कर चुका है, और साथ साथ में जो इजराइल का भी अलग अलग जगहों में मिसाइल से अटैक करके खत्म कर चुका है। और साथ साथ में जो यूएसए का जो बेस है, चाहे मिलिट्री बेस हो, चाहे ऑयल गैस फील्ड हो, चाहे जो किसी भी चीज़ हो जो पावर प्लांट एरिया में, वहाँ में भी जो ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक करके बहुत सारा ध्वस्त कर चुका है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ में हम देखने को मिल रहा है तीनों की तीनों पूरा एक हार नहीं मान रहा है, और पूरा फाइटिंग हम ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर हम नंबर 2 पॉइंट अगर हम देखें तो जो नंबर 2 पॉइंट में है एनर्जी क्राइसिस। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, एनर्जी क्राइसिस। यहाँ में हम एनर्जी क्राइसिस होते हुए भी देखने को मिला है। एनर्जी क्राइसिस क्यों होता है? एनर्जी क्राइसिस होने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, क्योंकि यहाँ में हम देखने को मिल रहा है तीनों जो देश है एक दूसरे का ऊपर मार रहा है। वो भी कहाँ में मार रहा है? पावर प्लांट का ऊपर में, जहाँ में एनर्जी सोर्स है, जहाँ से एनर्जी उत्पादन होता है, जहाँ से एनर्जी बनाया जाता है। अगर उस जगह में अगर मार दिया जाए तो ऑब्वियसली होगा ही होगा एनर्जी क्राइसिस। क्योंकि जहाँ में एनर्जी बनाते हैं, जहाँ में एनर्जी का जो मेन सोर्स है, उस जगह का अगर अटैक करेगा तो हम लास्ट में जाके एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल सकता है। एनर्जी क्राइसिस के कारण क्या हो गया है, पूरा दुनिया में अभी जो ऑयल का जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चाहे गैस का दाम हो, चाहे पेट्रोल का दाम हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, जो जहाँ से ऑयल से बिलोंग करते हैं, वो सब बहुत सारा दाम हो गया है पूरा दुनिया में, पूरा देश में। तो यहाँ में हम क्या देखने को मिला है, जो एनर्जी क्राइसिस कहाँ से शुरू हुआ है? एनर्जी क्राइसिस होने का क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, यहाँ में देखने को मिल रहा है हम क्लोज द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ईरान के द्वारा जो स्ट्रेट ऑफ जो हार्मुज है उसको बंद कर दिया है ईरान के द्वारा।
जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है उसको बंद कर दिया है। वैसे हम ये हॉर्मोज क्या होता है? हॉर्मोज वो जगह है जहाँ में जो 33 किलोमीटर का जो चेक चौक पॉइंट है उसे हम हॉर्मोज के नाम से जाना जाता है। जो 33 किलोमीटर जो 33 किलोमीटर, वैसे अगर हम हिसाब करें तो ज़्यादा वाइड नहीं है, ये बहुत नेहरू पॉइंट हम उसको कह सकते हैं। हम उसको नेहरू पॉइंट क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो समंदर होता है, जो सी, जो ओशियन होता है, जहाँ से ओशियन कनेक्ट होता है, वहाँ में बहुत सारा जहाज लोग जाते हैं, जहाँ से सामान लोग बहुत ज़्यादा पार होता है। लेकिन 33 किलोमीटर बहुत छोटा जगह है समंदर के लिए, एक ओशियन के लिए। जो 33 किलोमीटर जो वाइड है वो बहुत छोटा माना जाता है, क्योंकि इसको हम अभी नेहरू पॉइंट कहा जाता है। जो जो 33 किलोमीटर जो हॉर्मोज है उसको हम नेहरू पॉइंट और चौक पॉइंट भी कहा जाता है। ये चौक पॉइंट से कहाँ में कनेक्ट होता है? ये चौक पॉइंट से कनेक्टेड होता है, चाहे गोल्फ हो, चाहे ओमान हो, चाहे अरबियन सी हो, ये तीनों जगह में कनेक्ट होता है ये हॉर्मोज से। लेकिन ईरान ने क्या किया है, उसने यही मेन पॉइंट में उसको ब्लॉक कर दी है, यानी कि उसको बंद कर दिया है। उसके कारण से अभी जो एनर्जी जो सप्लाई है, जो सप्लाई चेन है, वो रुक गया है। उसकी वजह से पूरा दुनिया में, पूरा देश में एनर्जी क्राइसिस का सामना करने को मिल रहा है। ये है मेन पॉइंट। अगर हम तीसरा नंबर पॉइंट का हम देखें तो रीजियोनल कॉन्फ्लिक्ट। ये ये युद्ध के दौरान, ये युद्ध के बाद, ये युद्ध की वजह से यहाँ में हम रीजियोनल कॉन्फ्लिक्ट होते हुए भी देखने को मिला है। ये रीजियोनल कॉन्फ्लिक्ट वैसे क्या होता है? जिसे अगर हम बात करें तो फाइटिंग इन लेबनान। लेबनान में अभी फाइटिंग हो रहा है, लेबनान में अभी अटैक हो रहा है। क्यों अटैक हो रहा है? क्योंकि ये जो ईरान है वो मिडल ईस्ट में पड़ता है। मिडल ईस्ट और ये यूएसए, ईरान, वो लोग यूएसए और इजराइल दोनों मिला के ईरान में अटैक किया है, यानी कि मिडल ईस्ट में अटैक किया है। इसकी वजह से जो मिडल ईस्ट में जितना भी जो एरिया है, जितना भी आसपास का जगह है, वहाँ में प्रॉब्लम का सामना करने को मिल रहा है। हम इसको कह सकते हैं रीजियोनल कॉन्फ्लिक्ट। जिस जगह में हुआ है उस जगह में थोड़ा मोड़ा जो आसपास का जो इलाका है, आसपास का जो एरिया है, वहाँ में असर पड़ रहा है। क्योंकि हम ये युद्ध की वजह से ऐसा होते हुए हम यहाँ में देखने को मिला है। अगर हम पांचवा नंबर की अगर हम बात करें, कॉन्फ्लिक्टिंग नेगोशिएशन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, कॉन्फ्लिक्टिंग नेगोशिएशन। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको अभी नेगोशिएशंस करने के लिए बात चल रहा है। लेकिन यहाँ में हम अंत में देखने को मिला है, यहाँ में जो ईरान है वो कोई बात करने को तैयार नहीं है, और साथ साथ में जो बात करके, नेगोशिएशन करके ये जो युद्ध है उसको रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि ईरान बहुत अभी गुस्सा में है। क्यों गुस्सा में है? सभी को पता है जो ईरान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको इजराइल और यूएसए दोनों मिला के उसको मार दिया गया, यानी कि हत्या कर दिया गया है। उसकी वजह से जो ईरान का जो मिलिट्री जो पावर है, जो मिलिट्री जो एक्शन है, बहुत ज़्यादा गुस्सा में है। इसका वजह से ये सब हम होते हुए देखने को मिल रहा है। सिर्फ वहाँ में हम देखने को मिला है, यहाँ में सिर्फ मिनिस्टर नहीं मरा है, साथ साथ में जो 100 से ज़्यादा बच्चों जो स्कूल स्टूडेंट हैं वो लोग भी मरते हुए हम देखने को मिला है, जब यूएसए और इजराइल दोनों मिला के एयर स्ट्राइक किया था ईरान में। तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होते हुए हम अभी देखने को मिल रहा है। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट इन नेगोशिएशन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिव कन्वर्जेशन, ये जो है अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प है उसने फैसला किया है प्रोडक्टिव कन्वर्जेशन। दोनों दोनों तरफ से बातचीत करके ये जो वार हो रहा है उसको रुक किया जाए, इसको बंद किया जाए। इसके लिए 5 दिन रुका गया है वार नहीं होने के लिए। लेकिन हम यहाँ में देखने को मिला है जो ईरान की तरफ से ये वाला जो बात है उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है, यानी कि वो जो युद्ध है उसको रुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान अभी बहुत गुस्सा में है। अगर हम बात करें तो पुष्पा का जैसा हो गया है ईरान, पुष्पा का भी झुकेगा नहीं, ठीक उसी तरह जो ईरान है वो का भी झुकेगा नहीं। यह है कुछ जानकारी ये जो ये वार के बारे में
अगर आपको ये जानकारी अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो। अगर आप हमारा चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके